पहला पॉइंट है कि भाई ये चीज़ अगर आपको अपने रिलेटिव से मिली है, ये सेक्शन कब काम नहीं करता है। कोई भी गिफ्ट अगर आपको मिले, चाहे वो मनी के फॉर्म में मिले, चाहे वो काइंड के फॉर्मेट में मिले, अगर वो आपको अपने रिलेटिव से मिला है तो रिलेटिव से मिलने पर दोस्तों इट इज़ नॉट लाइबल फॉर टैक्स। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल माय डियर फ्रेंड्स। ये जो सेक्शन है ना भाई, ये काम नहीं करेगा। ये सेक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो अगर आपको रिलेटिव से मिल रहा है तो इट इज़ नॉट लाइबल फॉर टैक्स। अगर ये रिलेटिव से मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। रिलेटिव में कौन आता है? इंडिविजुअल की स्पाउस आती है। बहुत बढ़िया जी। जैसे अगर मैं मिस्टर एक्स की बात कर रहा हूँ तो मिस्टर एक्स की जो वाइफ है, स्पाउस है, जीवन साथी है, अर्धांगिनी है, स्पाउस। अच्छा, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। तो मिस्टर एक्स की स्पाउस कौन है? मिसिज एक्स। अच्छा, मिसिज एक्स का स्पाउस कौन है? मिस्टर एक्स। स्पाउस इज अ कॉमन वर्ड। हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो अगर मैं मिस्टर एक्स की बात कर रहा हूं तो मिस्टर एक्स की जो वाइफ होगी उसको हम स्पाउस बोलेंगे। तो अगर उसको स्पाउस से कोई भी गिफ्ट मिलता है ड्यूरिंग द ईयर, कितने भी अमाउंट का मिले, वॉट एवर द अमाउंट, वेदर मनी, वेदर फॉर्म ऑफ काइंड, इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स। अगर यही गिफ्ट आपको उस इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर से मिलता है, अच्छा, वो जो इंडिविजुअल है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, वो जो इंडिविजुअल है ना मिस्टर एक्स, उसके ब्रदर या सिस्टर से अगर गिफ्ट मिलता है तो भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। तो भी दोस्तों अमाउंट क्या नहीं होगा? टैक्सेबल नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अगर मिस्टर एक्स, ये जो मिस्टर एक्स है, इसकी जो स्पाउस है, इसकी जो वाइफ है, मतलब मिसिज एक्स, उसके ब्रदर सिस्टर से अगर गिफ्ट मिलता है, साला साली, ब्रदर सिस्टर मतलब साला साली, उनसे गिफ्ट मिलता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। तो खुद के ब्रदर सिस्टर से गिफ्ट मिले, नथिंग शाइबली लाइबल, वो रिलेटिव हो गए। स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, वो भी रिलेटिव हो गए। खुद के ब्रदर सिस्टर भी आएंगे, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर भी आएंगे। अच्छा, इसमें चचेरे ममेरे मत ले लेना, रियल ब्रदर सिस्टर की बात हो रही है, रियल ब्रदर सिस्टर की। उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, मतलब जो मिस्टर एक्स है उसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब फादर भी और मदर भी, माता पिता, उनके जो भाई बहन हैं, माता पिता के भाई बहन। तो जैसे पिता के भाई बहन होते हैं चाचा, ताऊ, है ना, बूहा, ये सब आते हैं। और अगर बात करें माता जी के भाई बहन, तो माता जी के भाई बहन में मामा, मौसी, ये सब आते हैं। तो ये भी रिलेटिव माने जाते हैं भाई। लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेंडेंट मतलब होता है अग्रज पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी। डिसेंडेंट का मतलब होता है पूर्वज पीढ़ी, मतलब पहले वाली पीढ़ी। तो किसी भी इंडिविजुअल के जो असेंडेंट होते हैं, जो डिसेंडेंट होते हैं, उनसे अगर गिफ्ट मिलता है असेंडेंट और डिसेंडेंट से, तो भी माय डियर फ्रेंड्स इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स। दोस्तों इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आपके कोई भी असेंडेंट हैं, डिसेंडेंट हैं, अग्रज पीढ़ी है, पूर्वज पीढ़ी है, तो भी दोस्तों टैक्स नहीं लगेगा। इंडिविजुअल की जो भी अग्रज और पूर्वज पीढ़ी होती है उससे अगर गिफ्ट मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पर आ जाओ। किसी भी इंडिविजुअल की जो स्पाउस है, किसी भी इंडिविजुअल की जो स्पाउस है, स्पाउस जीवन साथी, उनके जो असेंडेंट और डिसेंडेंट होते हैं, उनके जो अग्रज और पूर्वज होते हैं, उनसे अगर आपको गिफ्ट मिलता है, किसी भी इंडिविजुअल के जो स्पाउस हैं, उनके जो असेंडेंट और डिसेंडेंट हैं, उनसे अगर आपको गिफ्ट मिलता है, मतलब जो वाइफ है उसकी जो अग्रज और पूर्व, देखो खुद के अग्रज पूर्वज तो कौन होंगे? इंडिविजुअल के अग्रज पूर्वज मिस्टर एक्स के, जैसे उसके फादर, फादर के फादर, फादर के फादर के फादर, मिस्टर एक्स का सन, सन का सन, सन के सन का सन, मतलब सन, सनासन सन, है ना। स्पाउस के
असेंडेंट डिसेंडेंट, स्पाउस के जो असेंडेंट डिसेंडेंट है, स्पाउस के फादर, फादर के फादर, फादर के भी फादर के भी फादर, स्पाउस के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के भी बच्चे के बच्चे। तो सर ये ऐसे क्यों बोला कि इंडिविजुअल की आगे वाली पीढ़ी और स्पाउस की आगे वाली पीढ़ी तो सेम ही होगी? अरे तो स्पाउस तो एक से ज़्यादा हो सकती है ना। ओहो, मतलब मिस्टर एक्स की मान लो 2 स्पाउस है, तो पहले वाली स्पाउस के असेंडेंट डिसेंडेंट भी आएंगे, दूसरी वाली के असेंडेंट डिसेंडेंट भी आएंगे। तो पूर्वज तो अलग होंगे, लेकिन आगे वाली पीढ़ी भी अलग हो गई ना। तो कई जने कहते हैं जी तो ये वाली बात है। ओहो सर, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो सोचो, क्यों नहीं सोचा? तो ये जो फर्स्ट से लेकर 6th नंबर तक के पॉइंट होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट क्या माने जाते हैं? रिलेटिव माने जाते हैं। इसमें स्पाउस को कवर किया जाता है, इसमें किसी इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर को कवर किया जाता है, इसमें किसी इंडिविजुअल की स्पाउस के ब्रदर सिस्टर को कवर किया जाता है, इसमें किसी इंडिविजुअल के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर को कवर किया जाता है, इसमें किसी इंडिविजुअल के असेंडेंट और डिसेंडेंट को कवर किया जाता है, इसमें किसी इंडिविजुअल की स्पाउस के जो असेंडेंट डिसेंडेंट हैं उनको कवर किया जाता है। और ये जितने लोग पढ़े हैं 1 से लेके 6 नंबर तक, इनके जो स्पाउस हैं, ओ माय गॉड, इनके जो स्पाउस हैं उनको भी रिलेटिव माना जाता है। जैसे अगर चाचा आएगा तो चाची भी आएंगी, जैसे मामा आएगा ना तो मामी भी आएंगी, ऐसे जैसे बुआ आएंगी तो फूफा भी आएंगे, ऐसे भैया आएंगे तो भाभी भी आएंगी, ऐसे स्पाउस। स्पाउस ये जितने लोग पढ़े हैं इनके स्पाउस को भी कवर किया गया है। तो सर ये तो काफी बड़ी डेफिनेशन है, इसमें तो लगभग सभी लोग रिलेटिव की डेफिनेशन में आ गए। ना जी ना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ये रिलेटिव की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज उस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों वहां पर बहुत सारे रिलेशन आएंगे। और आप देखना दोस्तों कि कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं, कुछ रिलेशन ऐसे होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। जैसे खुद की स्पाउस के जो फादर मदर है वो आते हैं, लेकिन ब्रदर की स्पाउस के फादर मदर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। खुद के फादर इन लॉ मदर इन लॉ आएंगे, लेकिन ब्रदर के फादर इन लॉ मदर इन लॉ आएंगे? नहीं आएंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई जो वाइफ है दोनों की वो सिस्टर हो तो फिर तो कॉमन हो गए ससुर जी, वो अलग बात है। तो ये वाली बात है भाई, राइट। तो ये इंडिविजुअल के रिलेटिव्स हैं जिनसे आपको अगर कितना भी गिफ्ट मिले, कितना भी, नथिंग शैल बी लाइबल फॉर टैक्स।